हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की एक बहुत ही प्यारी सी पोएम जिसका नाम है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, और बचपन जो होता है वो बहुत एक गोल्डन पीरियड उसे कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। लाइफ का एक सुनहरा अवसर उसे कहा जाता है, समय कहा जाता है उसे। और इसके पोएट हैं मार्कस नेटन। मार्कस नेटन इसके पोएट का नाम है। उन्होंने बहुत अच्छी सी और प्यारी सी बात कही है। ये जो पोएम है ये 4 स्टेंजा की है, छोटी सी पोएम है। इसमें वो बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया और कब चला गया। वो 3 स्टेंजा में पूछते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया, और लास्ट स्टेंजा में वो पूछते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। साथ ही साथ वो जवाब भी देते हैं कि किस तरह से जो बचपन है वो खो जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर वो इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें भगवान का दूत कहा जाता है। और उसका रीज़न बिल्कुल साफ है कि उन्हें भगवान का दूत क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत केयर फ्री होते हैं, यानी कि उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। ही हैज़ नॉट बीन करप्टेड, और वो जो है भ्रष्ट भी नहीं होते, यानी कि चालाक नहीं होते हैं वो। और बहुत इनोसेंट होते हैं और लवेबल होते हैं, यानी कि बहुत ही मासूम और प्यारे होते हैं। ये जो पोएम है ये बहुत ही सिंपल सी पोएम है, और इसमें बचपन के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कुछ सिम्टम्स के बारे में कि जब जो बच्चे होते हैं वो ग्रो अप करते हैं, उनकी जो एज होती है वो ग्रो करती है, वो बढ़ते हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो क्या होता है, जब बच्चे बढ़ना शुरू करते हैं उनकी जो बॉडी होती है, उनके जो माइंड होता है, उससे जो सिंपलिसिटी है वो चली जाती है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से पोएम को। पोएट कहते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। वैन का मतलब होता है गो, कब, और चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। तो वो यहाँ पर इन लाइन के माध्यम से कहते हैं, क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है कि मेरा बचपन कब चला गया। Was it the day when ceased to be 11? Ceased का मतलब होता है stop या ended. Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be? Was that the day? तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया। तो वो कहते हैं कि वो शायद कब चला गया, जब मेरी उम्र कितने साल की थी, जब मैं 11 साल का हो गया था, यानी कि मैं 12 ईयर में चलने लगा। तो उस समय थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों में। तो वो कहते हैं कि शायद जब मैं 11 साल की उम्र को पार कर गया तो तब मेरा बचपन चला गया। आगे वो कहते हैं कि शायद तब चला गया जब मुझे रियलाइज़ हुआ। क्या रियलाइज़ हुआ? हेल और हेवन के बारे में। हेल मीन्स होता है नर्क, और हेवन मीन्स होता है स्वर्ग। तो वो कहते हैं कि शायद बचपन तब चला गया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज्योग्राफी में हेल और हेवन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यानी कि ज्योग्राफी में हम मैप वगैरह पढ़ते हैं, उससे हमें सभी जगह के नाम के बारे में पता चलता है, सभी जगह कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, उनके बारे में पता चलता है। तो वो कहते हैं कि ज्योग्राफी की बुक में हेल और हेवन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, ये इमेजिनरी वर्ड है। तो वो कहते हैं कि शायद मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे हेल और हेवन के बारे में पता चला कि ऐसी नाम की कोई जगह है ही नहीं। तो वो ये सब सोचते हैं कि शायद वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया। अब वो सेकंड स्टेंजा में क्या कहते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। फिर पूछते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? They talk of love and preached of love. Preached means होता है उपदेश देना. But did not act so lovingly. Was that the day? तो वो यहाँ पर कहते हैं कि शायद मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो अडल्ट्स होते हैं, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, वो ऐसे नहीं होते जैसे कि वो मतलब दिखावा करते हैं। वो दिखावा करते हैं वैसे वो बिल्कुल नहीं होते। वो क्या बात करते हैं, वो प्यार भरी बातें करते हैं, वो प्यार से रहने का उपदेश देते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी को प्यार से रहना चाहिए, लेकिन वास्तव में
वो ऐसे एक्ट नहीं करते हैं, इस तरह के काम नहीं करते, वो आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से जो अडल्ट्स होते हैं वो उपदेश देते हैं वो वैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो तब मेरा बचपन चला गया। अब वो आगे थर्ड स्टेंजा में कहती हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन टू यूज विच एवर वे आई चूज, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल but my own and mine alone was that the day। वो कहते हैं कि शायद उस दिन मेरा बचपन चला गया। कब चला गया? जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा मन है वो मेरा खुद का है, जो मैं चाहता हूँ, जो ख्याल मैं अपने दिल में रखता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। शायद उस दिन मेरा बचपन चला गया। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब तक वो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं वो मासूम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि क्या सही और गलत है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो रियलाइज़ करने लगते हैं, अपने मन में ख्याल बनाने लगते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये ख्याल मेरे हैं, मैं जो चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि शायद जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा मन है वो मेरा खुद का है। वो कहते हैं प्रोड्यूसिंग थॉट, उसके अंदर जो थॉट आ रहे हैं, जो विचार उसमें बन रहे हैं वो मेरे खुद के हैं, दूसरे लोगों के नहीं हैं, मेरे अकेले के हैं, मेरे खुद के हैं। तो शायद मुझे लगता है कि मेरा बचपन उस दिन चला गया। आगे देखते हैं। यहाँ पर तो पोएट ने इन तीनों स्टेंजा में कहा है कि कब चला गया, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, अब क्वेश्चन बनाए कि कहाँ मेरा बचपन चला गया। जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सेम फॉरगॉटन प्लेस दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट इज ऑल आई नो। तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। वो ऐसी जगह चला गया जो खो चुकी है, ऐसे स्थान पर चला गया जिसे मैं भूल चुका हूँ। यानी कि जो मेरा बचपन है अब वो उसे मैं भुला चुका हूँ, मैं उस चीज़ को पूरी तरह से भूल गया हूँ। और वो कहते हैं कि मेरा बचपन जो है किसी इन्फेंट के फेस पर चला गया। यानी कि जब हम बच्चों को देखते हैं, किसी शिशु को देखते हैं तो वहाँ पर हमें मासूमियत दिखाई देती है। तो वो कहते हैं कि जो मेरी मासूमियत थी, मेरा जो बचपन था वो ऐसे ही किसी शिशु के फेस के ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर आपने जाना कि स्टार्टिंग के जो 3 स्टेंजा थे उनमें पोएट कहता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया है, लेकिन लास्ट स्टेंजा में वही आंसर देता है कि मेरा बचपन जो है किसी शिशु के चेहरे पर चला गया है, किसी ऐसी जगह चला गया है जिसे मैं अब भूल चुका हूँ। तो आपको पोएम शायद अच्छी लगी होगी। अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।